नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हमारी अंग्रेजी की दूसरी क्लास है। इसमें हम सबसे पहले सीखेंगे कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को, सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स। अंग्रेजी में कुछ शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं, बड़े ज़रूरी हैं। जब तक आप इनको सीखेंगे नहीं तब तक आप इस भाषा को नहीं जान सकते। ये बहुत सिंपल से वर्ड है, बहुत हर जगह इनका यूज़ होता है और सबसे बेसिक ये शब्द हैं जिनको हमें जानना ज़रूरी है। तो चलिए इन शब्दों की एक लिस्ट पहले बना लेते हैं और इन शब्दों को एक बार रिपीट कर लेंगे और उसके बाद हम अगली क्लास जो है उसमें हम आगे की ओर चलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इससे पहले भी हमने डिस्कस किए हैं। इसमें पहला वर्ड है दिस। तो आज हम इनका मीनिंग भी समझ लेते हैं। दिस का मीनिंग हम पहले ही जान चुके हैं कि दिस का अर्थ है यह। जहाँ पर भी हम यह शब्द का प्रयोग करना चाहते हैं तो हम अंग्रेजी में बोलेंगे दिस। दूसरा शब्द है दैट। दैट का अर्थ है वह। तीसरा शब्द है दीज, THESE। इसको पढ़ा जाता है दीज। इसका अर्थ है ये। यदि एक से ज़्यादा चीज़ें हैं तब हम दीज का प्रयोग करते हैं। चौथा शब्द है दोज, THOSE। दोज का अर्थ है वे। तो ये भी जब एक से ज़्यादा चीज़ें हैं तब इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। दिस का अर्थ आप पहले से जानते हैं कि दिस का अर्थ यदि कोई नज़दीक की चीज़ है तब हम करते हैं दिस इज़ अ बुक। दैट का उपयोग जब कोई दूर की वस्तु है तब हम करते हैं दैट इज़ अ बॉल। दीज का अर्थ है एक से ज़्यादा चीज़ें हैं लेकिन नज़दीक हैं, दीज आर बुक्स। ऐसी दोज का प्रयोग एक से ज़्यादा चीज़ें हैं लेकिन दूर हैं, दोज आर ट्रीज़। तो इस तरह से हम दिस, दैट, दीज और दोज का प्रयोग करते हैं। अभी हम केवल इन शब्दों को समझ लेंगे कि इनका अर्थ होता क्या है। इनका प्रयोग हम बहुत डिटेल में समझेंगे ताकि हम अच्छे से इन शब्दों को बोल पाएँ। इसके साथ ही जो शब्द हैं, एक है आई। आई का हिंदी में मैं इसका अनुवाद होता है। तो जब हम मैं की बात, अपनी बात करना चाह रहे हैं तो आई का यूज होगा। दूसरा शब्द है वी। वी का अर्थ है हम। तो जहाँ पर भी हम किसी चीज़ की बात करेंगे तो हम के लिए वी शब्द का यूज होगा। एक शब्द है दे। दे का अर्थ है वे, THEY, दे का अर्थ है वे। तो जब वे शब्द का हम अंग्रेजी में यूज़ करेंगे तो दे बोला जाएगा। ऐसे ही कुछ शब्द हैं ही का अर्थ है वह। अब यहाँ पर समझना ये है, अंग्रेजी में वह दो प्रकार से चलेगा, एक लड़के के लिए अलग और दूसरा लड़की के लिए अलग। तो ही शब्द जो है वो वह ही उसका अर्थ है, लेकिन ये प्रयोग होगा लड़के के लिए, तो लड़का यानी बॉय। ऐसे ही दूसरा शब्द है शी। इसका अर्थ है वह, लेकिन याद रखना है जहाँ पर किसी लड़की की बात की जाएगी तो वहाँ पर हम शी शब्द का प्रयोग करेंगे। तो ही जो शब्द है उसका अर्थ वह ही है, लेकिन यह एक लड़का है। और शी जो शब्द है उसका अर्थ भी वह ही है, लेकिन यह एक लड़की के लिए प्रयोग किया जाएगा। एक शब्द है इसमें इट। इट का बेसिक अर्थ यह से लिया जाता है। अब ये यहाँ तीनों का अर्थ लगभग समान मिलेगा आपको, लेकिन इट का प्रयोग कहाँ पर हम कर रहे हैं, जहाँ पर कि कोई निर्जीव कोई वस्तु है। जैसे आप ही इज़ अ बुक नहीं कह सकते या शी इज़ अ बॉल नहीं कह सकते। आपको वहाँ पर बोलना पड़ेगा इट इज़ अ बॉल, इट इज़ अ बुक। तो जहाँ पर भी कोई वस्तु है तो वहाँ पर हम इट का प्रयोग करेंगे। और सामान्यतः यदि कोई एनिमल है या कोई और चीज़ है तो वहाँ पर भी इट का प्रयोग किया जाएगा। जैसे हम ही इज़ अ टाइगर, बेसिकली ऐसा नहीं कहा जाता, इट इज़ अ टाइगर इज़ द राइट सेंटेंस। तो आपको ये समझना है कि आप ही, शी और इट, ये तीन शब्द कैसे आप इनका उपयोग करेंगे।
इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी हम खाली एक बेसिक इन शब्दों का हमको ज्ञान होना चाहिए ताकि हम अंग्रेजी को अच्छे से सीख और समझ पाएँ। इसी के साथ कुछ वर्ड्स हैं। इज, IS, इज इसका प्रोनाउंसिएशन है। इसका अर्थ है। हिंदी में जब है हम कहते हैं वो इज से यहाँ पे डिनोट होगा। दूसरा शब्द है एम का यदि आप हिंदी लगाना चाहें तो इसका अर्थ होता है बेसिकली हूँ। इसका उच्चारण आप समझ लीजिए एम। जब हम सेंटेंसेज में यूज करेंगे तब हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो अभी आप एक अंदाजे के लिए समझ लीजिए कि एम का अर्थ हूँ से है। ऐसी आर, ARE, आर का अर्थ है हैं से, हैं। एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी तो आर का प्रयोग होता है। इसके अलावा दो शब्द और हैं, एक तो ए है, एक एन है। इन दोनों शब्दों का अर्थ एक से लिया जा सकता है कि एक चीज़ की बात कर रहे हैं। एन भी हम एक ही चीज़ के लिए प्रयोग करते हैं। अब इनका प्रयोग कहाँ पे होता है? जब हम आगे की क्लासेस लेंगे तो हर शब्द का आप अच्छे से प्रयोग समझेंगे, कैसे आप इनको बोल सकते हैं, कैसे इनको वाक्य में इनका उपयोग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर समझेंगे। तो एक बार हम इनको देख लेते हैं और मैं इनके साथ जो सेंटेंसेज है उनका भी आपको थोड़ा सा नॉलेज यहाँ पे दे देता हूँ। दिस इज अ बुक, दैट इज अ बॉय, दीज आर बॉयज़, एक से ज़्यादा हैं याद रखिए, दीज आर बॉयज़, ये लड़के हैं। दोज आर गर्ल्स, वो लड़कियां हैं। आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। वी, हम, वी आर गर्ल्स, हम लड़कियां हैं। दे यानी वे, दे आर वेरी टॉकेटिव, दे आर वेरी टॉकेटिव, वो कैसे हैं? बहुत टॉकेटिव हैं, बहुत बोलने वाले हैं। तो वे हैं, वे मतलब एक से ज़्यादा लोग हैं। तो दे आर वेरी टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा बोलने वाले लोग हैं या बहुत ज़्यादा बोलते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। ही को देखिए तो ही इज़ राहुल, वह राहुल है। अब आप यहाँ पे शी इज़ राहुल नहीं कह सकते, दैट इज़ फनी। मतलब राहुल को आपने लड़की बना दिया यदि आपने शी इज़ राहुल कह दिया तो ही इज़ राहुल। शी इज़ सीता, शी इज़ राधा। शी इज़ अ गर्ल। इट इज़ अ बुक। इट इज़ अ स्टोन मतलब पत्थर, इट इज़ अ स्टोन। तो इस तरह इनके वाक्य बनेंगे। इज का प्रयोग आप समझते हैं, जैसे दिस इज अ बॉय कहा तो वहाँ पर इज का प्रयोग होता है। तो इस का एक अनुमानित अर्थ वहाँ से है निकाला जाता है कि दिस इज अ बुक कहा आपने तो यह एक किताब है। तो वो है जो इज के लिए हम इज से उस है को हम समझ सकते हैं। आई एम डूइंग दिस वर्क, मैं इसका आपको कर रहा हूँ। तो एम जो है यहाँ पे हूँ शब्द से हम इसका उच्चारण समझ सकते हैं। दे आर गोइंग, वो जा रहे हैं। तो हैं, जो हैं आया उसको आर के लिए हम कह सकते हैं कि आर का उच्चारण या आर का अर्थ वहाँ पर हैं है। ए और एन यहाँ पर दोनों का अर्थ एक है, लेकिन कहाँ पर ए का प्रयोग होगा, कहाँ पर एन का प्रयोग होगा, ये एक थोड़ा सीखने का मामला है। ए का प्रयोग बेसिकली उन शब्दों से पहले किया जाता है जो एक हैं, मतलब कोई चीज़ एक ही होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ ही ये होना चाहिए कि उसकी जो स्पेलिंग है, जब हम उसका उच्चारण करें तो प्रारंभ में जो उसका उच्चारण है वो एक व्यंजन से शुरू होना चाहिए। अब व्यंजन, अंग्रेजी के व्यंजन हमको समझ में न भी आए तो हिंदी के व्यंजनों का हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। मतलब क ख ग घ ङ इस टाइप की जो है वहाँ पर साउंड बननी चाहिए। जैसे बुक में ब बन रहा है, हम ऐसे अंदाज़ा लगा लेंगे। बुक में क्या स्टार्टिंग में क्या है? ब। तो ब हिंदी के हिसाब से ब क्या है? व्यंजन है। इस साउंड का अंदाज़ा लगाने के लिए, नहीं तो हिंदी और इसका वैसे कोई कनेक्शन है नहीं। तो ब साउंड है, तो ये आपकी एक व्यंजन ध्वनि हुई। तो इसलिए यहाँ पर जहाँ भी हमको स्टार्टिंग में व्यंजन ध्वनि मिलेगी, क ख वाली ध्वनि जहाँ भी मिलेगी तो वहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। अब उसका उल्टा जो एन है, एन वहाँ पे प्रयोग किया जाएगा जहाँ पे हमको स्वर ध्वनि मिलेगी, अ टाइप की ध्वनि मिलेगी। जैसे एन ऑरेंज, ऑरेंज में स्टार्टिंग कहाँ से हुई? ओ से हुई, तो ऑरेंज। एन एप्पल, ए तो स्वर है। एन ऑक्टोपस, एन एलिफेंट,
तो ये वर्ड्स जो हैं, ये सारे वर्ड्स जो हैं हमको इन साउंड के हिसाब से हम ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे ए और एन के। यहाँ पे ए से कहा तो अ बुक, ए से कहा अ काइट, क आ रहा है। ए से कहा अ टाइगर, ट आ रहा है। एन का देखिए, एन का हम देखें तो एन एप्पल, एप्पल ए। एन ऑरेंज, एन एलिफेंट। और थोड़ा सा इसको हम और समझना चाहें तो एन ऑनेस्ट पर्सन, HONEST पर्सन। यहाँ पे आप समझिए इसका प्रोनाउंसिएशन ऑनेस्ट होता है, एच है, एच इसमें साइलेंट है, तो यहाँ एच से हो का अंदाजा नहीं करना है। इसके उच्चारण की बात हमारी है कि हम उच्चारण कैसा कर रहे हैं, शब्द को बोलते समय हमारा उच्चारण कैसा हो रहा है, उसकी स्पेलिंग से ज़्यादा लेना देना नहीं है। एच साइलेंट है तो इसको ऑनेस्ट पढ़ लेते हैं, तो ओ साउंड जो है आपका वो स्वर साउंड है, तो इसलिए वहाँ पर एन का प्रयोग किया जाएगा। तो एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन एलिफेंट, एन ऑनेस्ट पर्सन, तो ये हमारे ए और एन के प्रयोग हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं ये बड़े बेसिक से वर्ड्स हैं, इनका हमको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो एक बार हम इसको वापस से पढ़ लेते हैं, ज़रा इनको आप रिपीट कर सकते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज, आई, वी, दे, ही, शी, इट, इज, एम, आर, ए, एन। और इसमें दो वर्ड्स, एक वर्ड और यूज़ करना चाहूँगा यू। जहाँ पे हमने आई, वी, दे कहा तो वहाँ पर एक वर्ड यू। यू आप जानते हैं, यू का अर्थ है तुम। तो यू आर अ गुड बॉय, यू आर रियली फनी, you are great, you are brave. Such sentences are the part of the word you. So in this way we'll keep learning further. So I request you, please subscribe the channel and be the part of this journey. I'll try to put the videos regularly so that you develop one kind of fluency in it, a flow in it, and you also become able to speak the language that is considered as a good language, that is considered as a global language. So please be with me, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं रोज़ नए नए वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूं और आप लोग सीखते रहें। और चिंता मत कीजिए, ऐसी लैंग्वेज है नहीं कि नहीं आएगी का कोई मामला नहीं है। यू विल लर्न इट। रेगुलर आप इन वीडियोस को सुनिए, इनको देखिए, इसमें से कुछ चीज़ें याद कर लीजिए। जैसे जैसे सेंटेंसेस में हम आते जाएंगे तो बहुत आसानी से ये चीज़ें आपको समझ में आती जाएंगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।